आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैलाश गहलोत के विभागों की किसे मिलेगी जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा अपडेट। पीएम मोदी को नाइजीरिया में मिला बड़ा सम्मान, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से नवाजा। मणिपुर में हालात बिगड़ते देख एक्शन में केंद्र। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी, अपराधियों की फंडिंग करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल से यूं ही नहीं खौफ में पाकिस्तान विशेषज्ञ। झांसी अग्निकांड, 3 दिन बाद मिला जिगर का टुकड़ा, खुशी से झूम उठे परिजन। अब ईरान में मचेगा कोहराम, नेतन्याहू के घर बम फटने पर बौखलाए इजराइल। ट्रंप के साथ काम करने को तैयार है जिनपिंग, दबी जुबान में वजह भी बता दी। पुष्पा 2 का पटना में रिलीज हुआ ट्रेलर, अक्षरा सिंह की हुई दमदार परफॉर्मेंस। और टीम इंडिया में हुई युवा बल्लेबाज की सरप्राइज एंट्री। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद के साथ आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दिया। अब सवाल ये है कि कैलाश गहलोत के विभागों की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल कैलाश गहलोत के सारे विभाग मुख्यमंत्री आतिशी के पास रहेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी ने इसको लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है। कैलाश गहलोत के पास परिवहन, वित्त और राजस्व जैसे अहम मंत्रालय थे। अब इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री आतिशी संभालेंगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी को रविवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी इस समय अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पर है। इस दौरान नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। इससे पहले यह सम्मान सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को ही मिला है। ऐसे में पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता है। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी को इससे सम्मानित किया गया था। यह किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार को 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे हैं। उनके आगमन पर संघीय गणराज्य नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री नयोसोम एजेनवो बाइक ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़कने और हालात बेकाबू होते ही केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल मणिपुर रवाना हो गए हैं। वह वहां पर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी है। वे नागपुर से दिल्ली लौट गए हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस नए सिरे से रणनीति बना रही है। मणिपुर के कुछ इलाकों में जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई थी, वहां दोबारा कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवा भी सस्पेंड की गई है। मणिपुर के कुछ इलाकों में एक बार फिर से तनाव की लगातार खबरें सामने आ रही है। बिशनपुर, इम्फाल, जिब्रीम इलाके में ज्यादा तनाव है। ऐसे में यहां भी फिर से कर्फ्यू लगाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रविवार को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में महाराष्ट्र के अकोला से गुजरात के एक निवासी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस सनसनीखेज घटना में गिरफ्तार लोगों की संख्या 25 हो गई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया है कि गुजरात के आनंद जिले के पेटलाद निवासी सलमान भाई इकबाल भाई बोहरा को महानगर से लगभग 565 किलोमीटर दूर अकोला से बालापुर से वहां की पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 66 वर्षीय एनसीपी नेता की 12 अक्टूबर को बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर इलाके में उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिकारियों ने कहा है कि बोहरा ने इस साल मई में एक बैंक खाता खोला था और गिरफ्तार आरोपी गुरमेल सिंह, रुपेश मोहोल और हरीश कुमार के भाई नरेश कुमार सिंह को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। भारत ने पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को अपनी अजेय ताकत का प्रदर्शन किया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को इस हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट का वीडियो पोस्ट करके भारत की ऐतिहासिक सफलता का ऐलान किया। भारतीय मिसाइल 1500 किलोमीटर तक कहीं भी तबाही मचाने में सक्षम है।
बताया जा रहा है कि इसकी गति करीब 6 मैक की थी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही भारत अब रूस, चीन और अमेरिका के उन चुनिंदा समूहों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को अभी दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इन्हें आधुनिक ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। भारत की इस ताकत से पाकिस्तान विशेषज्ञ खौफ में है। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में 3 दिन से आ रही बुरी खबरों के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। अस्पताल में 3 दिन से लापता एक बच्चा आखिरकार अपने पिता को मिल ही गया। एक रिपोर्ट के अनुसार कृपा राम का बच्चा 3 दिनों से गायब था। अग्निकांड की रात से वह खो गया था। ऐसे में कृपा राम अपने बच्चे को जगह जगह ढूंढ रहे थे। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में गायब कृपा राम का बच्चा उन्हें मिल गया है। अग्निकांड के बाद मची अफरा तफरी में कोई और बच्चे को अपने साथ ले गया था। उस बच्चे को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बात की जानकारी मिलते ही उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां बच्चे को कृपा राम और उनकी बहन के सुपुर्द कर दिया गया। इजराइल की हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ लगातार जंग जारी है। इजरायली सेना दोनों आतंकी संगठनों पर कहर बनकर टूटी है। चाहे गाजा हो या फिर लेबनान का शहर, हर ओर आईडीएफ के कहर के नजारे पसरे हैं। लोग शरणार्थी कैंप में रहने को मजबूर है। नेतन्याहू की सेना ने हमास और हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को भी ढेर कर दिया है। युद्ध के जद में ईरान भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी शेडो आर्मी बता रहा है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए नासूर बना हुआ है। वह लगातार इजराइल पर बम बरसा रहा है। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर 2 हमले किए। हालांकि इस हमले में नेतन्याहू या उनके किसी करीबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की और कहा कि वह अमेरिका के नए प्रशासन के साथ काम करने के लिए तैयार है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने यह मुलाकात की। जिनपिंग ने बैठक में कहा, चीन और अमेरिका के संबंध न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता और भविष्य के लिए भी अहम है। लिहाजा सोच समझकर चयन करें और 2 प्रमुख देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए सही रास्ता तलाशे। जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना चुनाव प्रचार के दौरान आयात के संबंध में दिए गए उनके बयान पर चिंता जाहिर की और कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 का ट्रेलर आज रविवार को रिलीज हो गया। पटना में एक शानदार इवेंट में ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस दौरान सभी स्टार मंच पर एक साथ नजर आए। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। इस धमाके से पहले अल्लू अर्जुन ने फिल्म से एक नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। बता दें कि फिल्म 3 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वह 2 कुल्हाड़ियों को पकड़े हुए और एक भयंकर अवतार में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, पुष्पा 2 द रूल कल शाम 6:03 पर आउट होगा। उन्होंने जैसे ही पोस्टर शेयर किया, कमेंट की बाढ़ आ गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टेस्ट टीम में युवा बल्लेबाज की सरप्राइज एंट्री हुई है। प्रैक्टिस मैचों में टीम इंडिया के खिलाफ लगातार चोटिल हो रहे हैं, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने देवदत्त पडिक्कल को ऑस्ट्रेलिया में रुकने को कहा। पडिक्कल पिछले 20 दिनों से ऑस्ट्रेलिया में हैं। वह इंडिया ए की ओर से ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 4 दिवसीय अनधिकृत मैचों की सीरीज में खेल रहे थे। पडिक्कल को छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम के सभी खिलाड़ी अगले 24 घंटे में इंडिया आ जाएंगे। पडिक्कल को भारतीय टीम मैनेजमेंट ने नेशनल सिलेक्शन से बातचीत कर ऑस्ट्रेलिया में ही रुकने को कहा है। देवदत्त बतौर बैकअप खिलाड़ी टीम इंडिया में शामिल हो गए हैं।